चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसिबल का अगला वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि AWS पे कोई वॉल्यूम है तो उसका स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं एनसिबल के थ्रू। ठीक है, और उस स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे कॉपी करते हैं ये देखना है हमें इस वीडियो में। और एक चीज़ और देखेंगे कि स्नैपशॉट को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग एनसिबल के प्लेबुक के थ्रू करके देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, तो ये देखिए मेरे पास एक इंस्टांस है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, और इस इंस्टांस का जो वॉल्यूम है, देखिए ये वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम का हम लोग क्रिएट करेंगे स्नैपशॉट। ठीक है ना। अभी मैं मुंबई रीजन में हूं, और अगर मैं स्नैपशॉट के सेक्शन में जाता हूं तो यहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट अभी नहीं है। ठीक है, चलिए तो प्लेबुक राइट करते हैं भाई, कैसे स्नैपशॉट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा vim वॉल्यूम स्नैप डॉट यामल। ठीक है ना। चलो, तो आप सबको पता है सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, होस्ट, फिर ऑल, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर टास्क। और यहाँ पे टास्क में क्या आएगा, आप जब इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो कौन सा मॉड्यूल कॉल करते हो, EC2। वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे तो कौन सा मॉड्यूल कॉल कर रहे थे, EC2 अंडरस्कोर वॉल। अब स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हो तो कौन सा मॉड्यूल कॉल करोगे, EC2 अंडरस्कोर स्नैपशॉट। क्लियर। चलो, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेस की। तो मैंने यहाँ पे लिखा AWS अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की, और किधर से लेके आना है आप सबको पता है। यहाँ पे जाइए, माई सिक्योर क्रेडेंशियल की के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब हम AWS के वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे की को एक क्रिएट किया, और यहाँ से ये एक्सेस की मैंने यहाँ से उठा लिया, परफेक्ट, और यहाँ पे ले जाके पेस्ट। ठीक है, अब नीचे आया यहाँ पर मैं AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की, और यहाँ पर सीक्रेट की को मैंने यहाँ से कॉपी किया, परफेक्ट। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम ID अंडरस्कोर ID, किस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हो। तो चलते हैं भाई, इसको क्लोज करो, यहाँ से जाओ अपना EC2 में जाओ, EC2 पे गया, वॉल्यूम पे गया, ये वॉल्यूम ID मैंने यहाँ से कॉपी की, परफेक्ट, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बताइए ये वॉल्यूम कौन से रीजन में, ये बता दीजिए। यहाँ पर रीजन मैंने बता दिया AP-South 1, मुंबई रीजन का कोड है ये। और देन उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, दिस इज माय फर्स्ट EBS वॉल्यूम स्नैपशॉट, परफेक्ट। चलो, फाइल को सेव करके बाहर आया, और देन उसके बाद अब क्या करना है, एनसिबल प्लेबुक वॉल्यूम स्नैप डॉट यामल। तो हो गया क्रिएट। तो अब मैं स्नैप के सेक्शन में जाता हूँ, स्नैप के सेक्शन में गया, तो स्नैप के सेक्शन में ही हूँ मैं यहाँ पर, देखिए सॉरी वॉल्यूम पे था, स्नैप के सेक्शन में गया, तो देखिए कि स्नैपशॉट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्लियर। अगर मैं इस प्लेबुक को दोबारा रन करता हूँ तो ये दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा, देखना। दोबारा रन किया मैंने, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसने क्या किया, दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया। राइट। चलो, अब ये स्नैपशॉट कहाँ पे क्रिएट हुआ है, मुंबई रीजन में। अब मैं इस स्नैपशॉट को किसी अदर रीजन में कॉपी करना सिखाता हूँ, है ना। जैसे कि आप लोग जब AWS पे प्रैक्टिकल करते थे तो आप लोग कंसोल से कॉपी करते थे ना, ये इस स्नैपशॉट को किसी अदर रीजन में कैसे कॉपी करते थे। सेलेक्ट किया, एक्शन में गया, कॉपी किया, किस रीजन में कॉपी करना है। जैसे आपने बोलिया, यहाँ पे बोला नॉर्दर्न वर्जीनिया, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लिया।
यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन इनक्रिप्शन करना तो इनक्रिप्शन कर लिया और कॉपी में क्लिक किया तो ये कॉपी हो जाता था। फिर आप क्या करते थे, नॉर्दर्न वर्जीनिया में गए, स्नैपशॉट के सेक्शन में गए और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको कॉपी होता हुआ नजर आता था। लेकिन आज आज हम लोग देखेंगे एनसिबल प्लेबुक के थ्रू कैसे कॉपी करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ फिर। तो उसके लिए अलग प्लेबुक राइट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला स्नैप कॉपी डॉट यामल, ठीक है। चलो, तो अब मैंने यहाँ पे बोला होस्ट ऑल टास्क, मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पर जो मॉड्यूल नेम आएगा EC2_ स्नैपशॉट के आगे आपको कॉपी भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्नैपशॉट कॉपी का ये मॉड्यूल है। अब वही आएगा यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की। तो एक्सेस की सीक्रेट की मैं पहले वाले प्लेबुक से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, डुप्लीकेट सेशन ओपन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओपन किया मैं स्नैप VIM वॉल्यूम स्नैप था, ठीक है। यहाँ से एक्सेस की ले लिया मैंने, ये लो। चलो यहाँ पर पेस्ट कर लिया, सिस्टमेटिक तरीके से इसे जमा लेते हैं। चलो अब नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब आएगा सोर्स रीजन, source_region, ठीक है। तो सोर्स रीजन यहाँ पे मैंने दे दिया AP-South। फिर सोर्स रीजन ये है जहाँ पर स्नैपशॉट रखा हुआ है, जहाँ कॉपी करना हो वो अब यहाँ पे आएगा रीजन। डेस्टिनेशन मैंने बोला US-East1, इस रीजन में कॉपी कर दो। ये सोर्स हो गया और ये डेस्टिनेशन, ठीक है। अब देन उसके बाद नीचे आइए और नीचे आके आप यहाँ पे बताएंगे सोर्स snapshot_id, ठीक है ना। स्नैपशॉट की आईडी कौन सी स्नैपशॉट कॉपी करना चाहते हैं, तो मैंने बोला ये वाला स्नैपशॉट कॉपी करना है, तो ये स्नैपशॉट की आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और देन इसके बाद यहाँ गया और यहाँ पर पेस्ट। क्लियर। चलिए अब आप यहाँ पे टैग दे सकते हैं कि जब ये स्नैपशॉट वहाँ पर कॉपी हो तो टैग हो जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देखो टैग्स दे दिया, ठीक है। टैग्स यहाँ पर मैंने दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे टैग दे दिया नेम एंड वर्जीनिया। क्लियर। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि ये स्नैपशॉट जब कॉपी हो तो इंक्रिप्शन के साथ कॉपी हो। तो मैंने यहाँ पे इंक्रिप्शन डिफाइन कर देता हूं, इनक्रिप्टेड, ठीक है ना। और यस, तो ये क्या करेगा, AWS अपना इंक्रिप्शन यूज करेगा यहाँ पर, अपना खुद का इंक्रिप्शन की कॉपी करने के लिए। आपके पास अगर आपने खुद अपनी इंक्रिप्शन बनाई है तो फिर आप यहाँ पे नीचे आके ना, यहाँ पे आप की दे सकते हैं अपनी इंक्रिप्शन की, जो इस तरीके से आ जाएगी। मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ, अभी मेरे पास की तो है नहीं। KMS_की_ और ID, तो जो भी आपने इंक्रिप्शन बनाई है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं AWS की इंक्रिप्शन की यूज कर रहा हूँ तो ये पैरामीटर हटा देता हूँ, सिर्फ इंक्रिप्टेड इसको कॉलन यस रखता हूँ बस, ठीक है। तो चलिए फिर मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये रन होने के बाद नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में यहाँ पे स्नैपशॉट कॉपी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, रन करते हैं एनसिबल प्लेबुक स्नैप कॉपी, डन। तो अब मैं यहाँ पर गया, देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कॉपी होता हुआ नजर आ रहा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बता रहा है प्रोसेस 0%, कैपेसिटी इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड है यहाँ पे, और KMS ID देखिए AWS ने अपनी ये दे दी, परफेक्ट। तो ये कॉपी हो रहा है। टाइम लगता है थोड़ा सा कॉपी होने में। जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक एक चीज़ और बता देता हूँ। आपने स्नैपशॉट जो बनाया था ना, तो स्नैपशॉट बनाते टाइम
आपने वॉल्यूम की आईडी इस्तेमाल किया था, पता है? आप यहाँ पर वॉल्यूम की आईडी ना देके वॉल्यूम का नाम बोले तो डिवाइस नेम देकर भी स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते थे। वो कैसे होगा देखो, यहाँ पर आपको डिवाइस अंडरस्कोर नेम देना होगा और डिवाइस का नाम। तो जैसे मान लीजिए आप इस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे थे ना, ये देखिए इस वॉल्यूम का, तो इसका नाम क्या है देखिए, ये आपको कहाँ से पता लगेगा इसका नाम क्या है? तो आप इंस्टेंस पे जाइए, ठीक है ना, ये वॉल्यूम इसी इंस्टेंस पे लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा, ये देखिए डिवाइस, ठीक है ना। तो ये डिवाइस नेम देकर भी मैं स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे हटाया और मैंने यहाँ पर बोला /dev xvda, ठीक है। लेकिन जब आप डिवाइस नेम देकर स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये डिवाइस जिस इंस्टेंस पे लगी हुई है उस इंस्टेंस की आईडी भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडी, या तो फिर आप वॉल्यूम आईडी देके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इंस्टेंस आईडी देखिए, यहाँ से मैंने कॉपी किया। तो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ स्नैपशॉट क्रिएट करने का, ठीक है। चलिए अब इसको रन करिए तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लेबुक रन हो जाएगा सक्सेसफुली। डन। तो स्नैपशॉट में गया मैं, यहाँ पर स्नैप में गया तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया। क्लियर? चलिए अब ये नॉर्दर्न वर्जीनिया वाला भी कॉपी हो गया सक्सेसफुली। क्लियर? चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिलीट कैसे करते हैं ना, डिलीट स्नैपशॉट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए अलग प्लेबुक हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पर vim snap delete.yaml, ठीक है ना। ये नया बना लिया हमने और आप सबको पता है सबसे पहले क्या आएगा भाई, होस्ट, और देन उसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया टास्क, और यहाँ पर मॉड्यूल नेम क्या आएगा, डिलीट के टाइम आपका मॉड्यूल नेम आएगा लोकल अंडरस्कोर एक्शन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद वही AWS की आएगा, तो कॉपी कर लेते हैं वहीं से, यहाँ से एक्सिस की सीक्रेट की लो पेस्ट कर दिया हमने, सिस्टमैटिक तरीके से सेट कर लेते हैं, परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा मॉड्यूल, आप मॉड्यूल बताइए आप EC2_snap, यहाँ पे आएगा स्नैपशॉट। देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्नैपशॉट आईडी देनी होगी जिस स्नैपशॉट को आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा snapshot_id और स्नैपशॉट की आईडी, जैसे मैंने बोला ये वाला स्नैपशॉट डिलीट करना, मैंने आईडी यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और देन उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखना होगा state:\absent, ठीक है ना, डिलीट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आप रीजन बताइए कौन से रीजन के स्नैपशॉट को डिलीट करना है, तो मैंने AP-South 1, परफेक्ट। चलिए रन करते हैं तो देखते हैं डिलीट हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे ansible-playbook snap delete.yaml, परफेक्ट, डन हो गया। तो अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये स्नैपशॉट यहां से हट गया। क्लियर? तो चलो दोस्तों, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में लग गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो इस तरीके से हमने एनसिबल प्लेबुक के थ्रू स्नैपशॉट क्रिएट करना, कॉपी करना, डिलीट करना भी देख लिया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।